मम्मी को दफन किया जा रहा है। दफन नहीं। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द मपसा। तो मेरा कल जो नाइट का जो स्टे था इसी मपसा में था, और ये जो बोडगेश्वर मंदिर जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं इसी मंदिर के पास मेरा नाइट स्टे था, और आपके पास में ही बस स्टेशन है यहाँ पे। तो आज जो हम जाएंगे कलंगुटे, यहाँ का बहुत सुंदर नज़ारा, अगर जिसको भी इस मंदिर के बारे में जानकारी हो, दूर दूर से इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ का जो नज़ारा देखिएगा बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं कलंगुटे बीच के तरफ, तो लेट्स गो। तो अब मैं सुबह का नाश्ता करूँगा। अपना मेरा जो बेसिकली जो रहता है मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। मेरे कई ब्लॉग्स में आप मेरे चना, मुनक्का, बादाम ये देखे होंगे। वेलकम टू द क्वीन ऑफ बीच, जिसे कहा जाता है कलंगुट। तो लेट्स एक्सप्लोर द कलंगुट। तो ये बीच जो है वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी। आरंबोल बीच से तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ओ, तो इसे इसलिए क्वीन बीच कहा जाता है गोवा का। वैसे नॉर्थ गोवा जो वो साउथ गोवा से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी भी है और यहाँ पर बीचेस भी ज़्यादा है। तो कभी अगर आप गोवा घूमने आते हैं, जैसे कलंगुट बीच घूमने आते हैं, या फिर बागा बीच घूमने आते हैं, या आरंबोल बीच घूमने के लिए आते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप हॉस्टल को बुक कीजिए। अगर आप हॉस्टल बुक करते हैं तो कम से कम रुपए लगेगा आपका स्टे करने के लिए। लेकिन अगर होटल वगैरह में आप स्टे करते हैं तो आपका ज़्यादा रुपये जाएगा। तो मैंने तो हॉस्टल बुक किया था लगभग 348 रुपीज़ में आरंबोल में, और 2 डेज़ के लिए मैं वहाँ पर स्टे किया था। और जो खाना था, मेरा जो लंच था, वो मैं बाहर से खाना खा रहा था। तो बीच के पास से कभी भी आप खाना मत खाइएगा, क्योंकि अगर आप कभी लंच डिनर वगैरह करते हैं बीच के पास, अगर कम पैसे में आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि बीच से थोड़ा सा आप मार्केट में चले जाइए। वहाँ पर आपको जो फूड लंच डिनर वगैरह जो सस्ता मिलेगा आपको। मम्मी को दफन किया जा रहा है। दफन नहीं, जस्ट एंजॉयमेंट। कैसा फील हो रहा है? मसाज है, शार्ट मसाज। अच्छा, सैंड मसाज। ओ, इसे सैंड मसाज कहा जाता है। हाँ, और दिस इज अ हार्ट रॉक। ओ माय गॉड, यहाँ जाते ही मेरा हार्ट रॉक करने लग जाएगा क्या? तो अगर बीच पर आप आए हैं, अगर खाने पीने की आपको कमी लग रही है, महसूस हो रही है, तो आप यहाँ आके खाना खा सकते हैं। बहुत प्यारा है यहाँ पे। हार्ट रॉक नाम है ना इसका। आई लव गोवा। तो मानसून की वजह से सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर बंद हैं, जैसे स्काई डाइविंग वगैरह, बोटिंग वगैरह, सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर अभी बंद है। तो ये कबड्डी यहाँ पे खेल रहे हैं। तो ये फायदा होता है कि ग्रुप वगैरह में आते हैं तो आप बीच वगैरह पे एंजॉय कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर ये चार्ज लिखा हुआ, बाइक का लिखा हुआ है ओह 0। ओके, बनाना 5% के लिए 1000 रुपीज़, बम्पर 2% के लिए 500, स्पीड बोट राइड 5% के लिए 1000 रुपीज़, और डीप सी 1% 0। गुड बीच आने के लिए, फिर बागा बीच आने के लिए सबसे बेस्ट आपका रहेगा कि किसी अनदर स्टेट से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मडगांव या वास्को द गामा रेलवे स्टेशन पर आइए। फिर वहाँ से आपको मपसा बस स्टैंड के पास है। तो मपसा से आपको फिर यहाँ जो कलंगुट बागा बीच की जो दूरी लगभग पड़ेगी वो 12 किलोमीटर पड़ेगा, और इसका जो अप्रोक्स सबसे जो
बस का जो चार्ज है वो लगभग आपको 20 रुपीज़ 15 से 20 रुपीज़ लगेगा। ये 50 रुपीज़ से यहाँ का ये मेनू कार्ड है। टाइम लगेगा 5 मिनट 5। ओके, तो ये मेरा मसाला डोसा तैयार हो रहा है। बहुत देर से भूख लगी है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादातर यहाँ पर साउथ इंडियन है ना, ज़्यादा यहाँ पर साउथ इंडियन ही है खाना। चम्मच, तो ये यहाँ के लाइफ सेवियर है। तो इनसे कुछ जानते ही कैसे कैसे क्या क्या इक्विपमेंट रखते हैं। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम है हरी। हरी, अच्छा। तो ये क्या है भैया? ये रेस्क्यू ट्यूब है, इमरजेंसी। क्या है ये? रेस्क्यू ट्यूब। रेस्क्यू ट्यूब इसको बोलते हैं। हाँ। ये काम कैसे करता है मतलब? ये हम लोग स्विमिंग करके इसको लेके जाते हैं आप। ये जो बेल्ट है ना, हाँ, ये हमारे गले में रहता है। अच्छा। और पीछे से हमारे ये जो ट्यूब है वो हमारे पीछे से आता है। हम लोग आगे चलते हैं स्विमिंग करके, ये ट्यूब हमारे पीछे से आता है अच्छा पानी के ऊपर। उसके बाद हम लोग जाते हैं तैर के, और बाद में कोई डूब रहा है ना, उसके हाथ में जाके ये हाथ में दे देते हैं। बाद में वो उसने हाथ में पकड़ा ना तो बाद में वो ऊपर आ जाता है। उसके बाद ये लॉक सिस्टम है, ये लॉक सिस्टम है, ये लॉक है, ये लॉक सिस्टम है। बाद में लॉक करके हम लोग उसको खींच के लेके आते हैं। और हमारा सब बोर्ड भी है, रेस्क्यू बोर्ड भी है। अच्छा, सब बोर्ड वो जो लंबा सा होता है? हाँ, लंबा। हाँ, देखा है, देखा है। यहाँ पे तो उससे वहाँ पे है वो, देखो। अच्छा, एक मिनट। वो जो है, अच्छा, वो पीला लाला। हाँ, पीले कलर वो रेस्क्यू बोर्ड है। तो हम लोग वो ऐसा हाथ के चला के हम लोग पानी में अंदर जाते हैं। अच्छा, उनको सेव करने? हाँ, सेव करने के लिए। और ये और फिर वो जाके फिर उनको आप थमा देते हैं, मतलब उनको दे देते हैं? ये वो उसके हाथ में हम लोग उसको उसके ऊपर बैठ के हम लोग जाते हैं और उससे जाके पकड़ते हैं। अच्छा, वो डूब रहा है तो। और उसके ऊपर बाद में हम लोग उसको सुला के लेके आते हैं। और ये है वॉकी टॉकी, ये वॉकी टॉकी। इससे हम लोग कुछ हो गया, हादसा हो गया तो इसके हम लोग पानी में जाने से पहले इसके ऊपर हम लोग हमारे टावर के ऊपर इससे हम लोग इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद पानी में जाते हैं। तो आप लोगों का एक कोड होता होगा ना स्पेशल? हाँ, हमारा स्पेशल कोड है। इसको अभी हम लोग बोलते हैं हमारे लाइफ गार्ड में कलंगुट फर्स्ट पॉइंट। अगर कुछ हादसा हो गया तो मैं यहाँ से वॉकी टॉकी के कॉल करके भागूंगा, कलंगुट फर्स्ट पॉइंट, रेस्क्यू 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 3 बार बोलूँगा। ये वॉकी टॉकी इधर रखूँगा और ये रेस्क्यू ट्यूब और वो सब बोर्ड लेके मैं पानी में जाऊँगा। सही है, ऐसा है। तो हमारे बाद में हमारे जो दूसरे भी दोस्त लोग हैं उनको भी पता चल जाता है। अच्छा, फिर वो भी आपके सहयोग में आ जाते हैं? बाद में वो भी हमारे बैक सपोर्ट के लिए आ जाते हैं और सबको पता चल जाता है। वैसे कहीं भी आप नेचर के बीच चले जाइए, आपको जितना भी मतलब आपकी लाइफ में जितना भी स्ट्रेस होगा या फिर आपको किसी भी तरीके की अगर परेशानी और नेचर के बीच आप जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हील होते हैं आप। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, चाहे वो महादेव हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे कोई भगवान भी हो, क्यों ना भगवान भी हो, तो उनको हील होने के लिए वो नेचर के बीच जाना ही पड़ा था। बहुत अच्छा है ये। लेकिन अगर आप फॉरेनर्स के लिए ये सबसे बेस्ट नहीं है, लेकिन अगर इंडियन फैमिली के लिए ये बीच जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। फॉरेनर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो है आरामबोल बीच जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स में, क्योंकि वहाँ पर स्वीट लेक है, माउंटेन है वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पर लोग जो है जो फॉरेनर्स जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं आरामबोल बीच को। और बारिश में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं अपना। तो आज मुझे मतलब सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। ऐसा डर बस एक जगह और मुझे महसूस हुआ था जब मैं सोलनी के जंगल में भटक गया था हिमाचल प्रदेश में, और आज मुझे वही डर फिर से लग रहा है। ये डर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ मैं कैंपिंग किया हूँ अभी
मतलब 1.5 घंटे पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था, काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर थे, और अब एक बंदा भी मुझे नहीं दिख रहा। और बिल्कुल बीच पे मैं बिल्कुल अकेले हूँ और मेरे सामने बिल्कुल समुद्र है, जो कि मुझे पानी अभी जो उसकी जो रात में जो आवाज़ होती है ना, वो पानी की जो टकराने की जो आवाज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक, बहुत ज़्यादा डर जैसा महसूस होता है। काफ़ी लोगों को नहीं होता होगा, लेकिन मुझे एक्चुअली बहुत होता है इससे। जितना सुंदर मुझे ये दोपहर में लगता है, उससे उतनी खतरनाक इसकी आवाज़ मुझे रात में लगती है। मैं बार बार आधे घंटे बाद में बार बार खोल के देख रहा हूँ कि कोई मुझे कुछ बाहर दिख जाए, तो बहुत मुश्किल से दूर बस टॉर्च दिख रहा है, तो थोड़ी सी मतलब राहत लग रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको बाहर का सीन।